जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि, उसका महत्व, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, साथ ही सुनेंगे उसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा एक साथ करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी श्रीहरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। अब आइए जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो साल 2024 में चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 नवंबर गुरुवार सुबह 9:44 से और इसका समापन होगा 15 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:19 पर। अब आइए जानते हैं कि इस दिन सूर्योदय कब होगा। तो सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:08 से लेकर 7:33 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र सुबह 3:11 तक, बाद में अश्विनी नक्षत्र। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस दिन सिद्ध योग रहेगा सुबह 11:29 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:24 से लेकर 6:43 तक और इस दिन निशिता मुहूर्त रात 11:39 से 12:32 तक। हिंदू धर्म में सभी तीर्थ खास माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके दर्शन से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ धाम जगत पालक भगवान विष्णु की दुनिया है। कार्तिक मास की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इसलिए वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 4 माह के बाद जागने पर फिर इसके बाद आने वाली चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। शास्त्रों का माने तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति शरीर त्यागता है ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव और विष्णु की उपासना करते हैं उनके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्राद्ध करवाया गया था। इसलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प यानी फूल चढ़ाने का संकल्प किया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए सभी में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपनी कमल नयन नेत्र समर्पित करने लगे। तभी भगवान शिव उनकी यह भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा प्रकट होकर कहा कि कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चौदस के नाम से जाना जाएगा। इस दिन जो भी व्यक्ति विधिपूर्वक आपका पूजन और व्रत करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे सिर्फ आपके प्रिय भक्त ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, चंदन, श्वेत पुष्प कमल, केसर, चंदन का इत्र,
गाय का दूध, मिश्री, दही आदि से अभिषेक करते हुए उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग में मखाने की खीर अर्पित करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा के बाद विधिवत भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध या गंगा जल से इनका अभिषेक करना चाहिए। फिर पुष्प, बेलपत्र आदि से षोडशोपचार विधि से पूजन के बाद शिव जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहने के कारण मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। एक अन्य कथा के मुताबिक धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर रहे थे। गोदावरी के घाट पर आए हुए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श मात्र के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी की पत्ती अर्पित करना चाहिए। सिर्फ यह चीज़ आज ही के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल के समय तीर्थ घाटों पर पवित्र नदियों के समीप दीपदान करते हैं उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और उसका जीवन दीप की तरह प्रकाशित होता है। इस दिन ऐसी भी मान्यता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार जप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का अगर हो सके तो पाठ जरूर करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रामायण युद्ध में रावण का वध किया था। रावण ब्रह्मज्ञानी थे, अतः उनके वध में भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि यानी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव की कृपा से भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। वैकुंठ चतुर्दशी को हरि मिलन का दिन भी कहा जाता है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और हर का अर्थ है भगवान शिव। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है जो उनके दिव्य संबंध और सद्भाव का प्रतीक मानी जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस दिन तुलसी के पौधे को स्नान कराएं, साफ कपड़ा पहनाएं और दीप प्रज्वलित करें। तुलसी की जड़ में तिल का तेल चढ़ाएं और तुलसी की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी की आरती करें और तुलसी की कुछ पत्तियां स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन व्रत और पूजा में विशेष बातों का ध्यान रखें। व्रत के दिन भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दान पुण्य और जरूरतमंदों को दान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। पूजा अर्चना पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कराता है। इस पर्व को धर्म निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये थी वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी कुछ रोचक और पौराणिक
जानकारी। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।